माई ग्रेट स्टूडेंट्स, आज पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करते हैं। पहले तो ये बता दूं कि पहले ये रैंडम लगे हुए थे, अब मैंने इनकी फिजिक्स मेड इजी करके एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारा आपको एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 करके सीक्वेंस में मिल जाएगा ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। यूट्यूब खोलिए, प्लेलिस्ट खोलिए और देन उस पर फिजिक्स मेड इजी, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजिंग हो जाते थे, उसी में मोटिवेशनल और फिजिक्स मिक्स हो जाती थी। तो अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आज हम पोटेंशियल के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो वो क्वेश्चंस लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस लंबे लंबे होते हैं, तो मैं उनको बेटर आपको समझा देता हूँ। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल। हालांकि एनसीईआरटी में कम दिए, मैं थोड़ा आपको ज़्यादा कराऊंगा। ज़्यादा कराने से ये लाभ होगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो एग्ज़ाम तक आते आते 8 क्वेश्चन आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं, 2 बचते हैं। तो ज़्यादा करेंगे तो कम से कम माइंड में कुछ ना कुछ फार्मूला वगैरह स्टोर रहेगा। तो हमेशा प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कम करिए। होता क्या है कि प्रैक्टिस कम करते हैं, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, 62 जूल वर्क मस्ट बी डन। कितना वर्क होना चाहिए? 60 जूल टू कैरी ए चार्ज ऑफ क्यू कितना है? 5 कूलम। और इसको कहाँ ले जाना है? वी पोटेंशियल से 20 वोल्ट पोटेंशियल ले जाना है। वी वोल्ट नहीं है, ये वी वर्ड है। तो आप कैसे कह सकते हैं इसको कि बी ए क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी ए कितना है पता नहीं, वी वी कितना है 20, डब्ल्यू कितना है 60/5। वी ए माइनस 20 इक्वल टू 12। तो वी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32 वोल्ट। क्वेश्चन समझ लीजिए। एक किसी को बी ए पोटेंशियल से बी वी पोटेंशियल पर ले जाने में कितना वर्क हुआ है? 60 जूल। और जिस चार्ज को आप ले गए हैं वो कितना है? 5 कूलम। तो 5 कूलम को इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल लाने में कितना वर्क होगा? वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी ए माइनस 20 इक्वल टू 60/5। वी ए माइनस 20 इक्वल टू 32 वोल्ट। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 10 joule work must be done to move a charge minus 200 coulomb from point A to B. 10 जूल वर्क हुआ है और चार्ज कितना है? माइनस 200 कूलम को ले जाने में। तो वी ए माइनस वी वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। वी ए माइनस वी वी इक्वल टू W कितना है? 10/200। 0 से 0 गया, 0.05 वोल्ट। कैसा आएगा ये? माइनस में आएगा। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड वो पूछ रहा है विच इज एट हायर पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो बी ए में से बी बी जा रहा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? बी बी इज ग्रेटर देन बी ए। ठीक है ना? अब इसको आप देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से।
हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु एक क्वेश्चन ये था, सेम क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a point charge, the potential at a point form, क्वेश्चन सुन लीजिए आप। the potential at a point 1 meter from an isolated point charge is plus 100 volt. Find the nature and magnitude of charge. पोटेंशियल दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 मीटर, पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट। वो पूछ रहा है चार्ज, तो V इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो V कितना है 100, ये कितना है 9, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इंटू Q अपॉन R कितना है 0.1। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.1 10 हो जाएगा, अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। ये आ जाएगा 10/9 इंटू 10⁻⁻⁹। इस 10⁻⁹ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -9 कूलम। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.11 कूलम। और क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आयरन न्यूक्लियस। इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है Z है आपका 26 और रेडियस है आपका 10
4.2 इंटू 10⁻⁻50। रेडियस है आपका 4.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो क्या बेटा, न्यूक्लियस दिया हुआ है, यानी ये आयरन है, इसमें 26 प्रोटॉन होंगे और 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स, तो चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू जेड ही हो जाएगा, यानी 26 और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू कितना है, 1/4πε0 Q/R। तो V इक्वल टू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है, 26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। अपॉन रेडियस कितना है, 4.2 इंटू 10⁻⁻50। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 26 अपॉन 4.2 इंटू, ये 9 है और ये -19 है, कितना रह जाएगा, 10⁻⁻10। ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, 10⁻15। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2.1 और ये कितना हो गया, 13। तो 13 9 का कितना होता है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। 13 9 का 117 अपॉन 2.1 इंटू 10⁵ 117 को 2 से डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स कितना आएगा, ये 60 टू द 120, 58 टू द 57, 50 ऐसा कुछ आंसर आएगा बोर्ड्स में। नाइन इंटू 26 अपॉन ये वाला रह गया 1.6 और होगा ना इसमें 0.6, तो ये आएगा आपका पावर टोटल आ जाएगा 5। ये आ गया आपका 5.65 इंटू 10⁻⁶ बोल। इंटू 10⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है और आपके स्कूल के टेस्ट वगैरह में बोर्ड में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप रिकॉर्डिंग
इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डिस्टेंस पूछ रहा है और चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। गिवन क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 20 न्यूटन, पोटेंशियल गिवन है 10 जूल। अब ये पूछ रहा है कुछ चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है। देखो माय ग्रेट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R इक्वल टू कितना आ रहा है 20। पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। पोटेंशियल में कितना आ रहा है 10। ये फर्स्ट हो गया और ये फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा Q/R² इंटू R/Q इक्वल टू 20/10 2 हो जाएगा। Q से Q हो गया, R से ये गया तो 1/R इक्वल टू 2, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/0.5 मीटर। एक आंसर आ गया आपका। अब ये दो इक्वेशन है, R की वैल्यू पता चल गई आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे किसी में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा V इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। V कितना है आपका 10 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की 9 इंटू 10⁻⁹ Q अपॉन R कितना है 0.5। इसे सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.5 5 अपॉन 9 इंटू 10⁻। ये आ जाएगा आपका 0.45 इंटू 10⁻⁻9, या कह सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। एक चार्ज, ये आंसर हो गया चार्ज का, ये आंसर हो गया R का। ये बहुत बार बोर्ड में आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज बदल के बोर्ड में आ सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ।
The potential at a point at a certain distance from a point charge is 600 volt and the electric field is 200 Newton per coulomb. Find the distance of point charge and the magnitude of charge. वोल्टेज दिया हुआ है 600 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है चार्ज कितना। तो आपको अभी बताया था मैंने, E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/r² इक्वल टू कितना है 200। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q/r इक्वल टू 100। डिवाइड कर दिया फर्स्ट को, 600 वोल्टेज 6, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/3। तो R इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। अब इस R की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, मैं नीचे में रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है आपका 1/4πε0 Q/r। V की वैल्यू कितनी है 600, 9 × 10⁻9 × Q अपॉन R कितना है 3 3 × 9। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 600/3 × 10⁻9। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 × 10⁻⁻9, या कह सकते हैं 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ये चार्ज होगा और कैसा होगा पॉजिटिव। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आता है, और थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। A spherical drop of radius 10⁻⁻4 centimeter on it at a certain time, a charge of 40 electrons. Calculate the energy that would be required to place an additional electron on the drop. Charge on electron दे रखा है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रेडियस है आपका 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको मीटर बना लो 10⁻⁻⁴
100 से डिवाइड कर दो, 10⁻⁻6 मीटर। कि सारे क्वेश्चन को हमें एम के सिस्टम में करना होता है। फिर चार्ज कितना है, 40 इलेक्ट्रॉन्स, 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी 40 इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो 40, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है फिक्स। अब पोटेंशियल क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो पोटेंशियल वर्क है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है आपका 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। R कितना है आपका 10⁻⁻6। ठीक है, ये इतना बोल्ट। आंसर आप खुद कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा इसका 9.22 10⁻⁻21 वोल्ट। -10⁻⁻20। थोड़े से क्वेश्चन करके बहुत अच्छा रिजल्ट पाना बहुत मुश्किल है, तो आपको यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है ना। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 2 इक्वल चार्जेज ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट 6 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर on the right bisector of the line joining two charges। एक आपका 20 है और एक आपका -10। ये चार्जेस हैं, एक आपका 20 माइक्रोकूलम है, यानी 20 इंटू 10⁻⁻6। एक आपका -10 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 6 सेंटीमीटर। इसका नॉर्मल बाइसेक्टर कहाँ हुआ बीच में, ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सॉरी पोटेंशियल निकालना है, तो 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ, ये इसका हाफ हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये 3 है और ये 4 है, तो इसका ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, कितनी, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी
5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा। अब इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ओ, इसको पी। तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो वी ए निकाला हमने, तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया Q/R। तो ये हो गया आपका Q कितना है 20 × 10⁻⁻⁶। R कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाएंगे तो 0.05। ये आ जाएगा 90 20 दा 180 0.05 इंटू 9 में 6 गया 10⁻3। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 00 बढ़ जाए, पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया 1 2/5 इंटू 10⁻3। 180 से 5 जाएगा 36 100 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट। अब निकालेंगे इसकी वजह से, बी की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। फॉर्मूला सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये कितना हो जाएगा आपका, सेम लॉजिक है 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है -10 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है आपका 0.05। ये हो गया 9 इंटू निगेटिव में 90 -90 इंटू 10⁻3 अपॉन 0.05। 0.05 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 90 1 2 इंटू 10⁻5 अपॉन 5। ये हो जाएगा 2 180 इंटू 10⁻। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻9 था, ये -6 था। 9 में 6 क्या 3, ये तो क्या है इंटू 10⁻3 है। तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻6। लेकिन कैसा होगा निगेटिव। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया V = BA प्लस BB, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3.6 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा 1.8 इंटू 10⁻। नेट पोटेंशियल। आंसर चेक करता हूँ मेरा एक बार, ठीक है। टेन टू पावर 6 होगा। फिर देख लीजिए, ये चार्जेस थे 6 सेंटीमीटर, 3 3 हो गए हाफ हाफ। इसके बाइसेक्टर से 4 सेंटीमीटर पर फील्ड निकालना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये 5 आ गया। तो इसकी वजह से यहाँ निकाला, इसकी वजह से यहाँ निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में इस टाइप का बहुत आ जाता है। एक आपका स्क्वायर है, साइड कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, और चार्ज कैसे है, इस पर 16 माइक्रोकूलम, -16 माइक्रोकूलम, +16 माइक्रोकूलम, -16 माइक्रो। अब इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, इसके सेंटर पर कितना, अब इसको बोलिए आप O, इसको A B C D, तो ये भी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो आप देखो डायगोनल ये जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी बी डी इक्वल टू ए बी, कितना हो जाएगा ये, √10 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 100 + 400, यानी 10√2 सेंटीमीटर। अब पोटेंशियल अब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये सारे कैसे होंगे इक्वल, तो ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा 10√2/2, 2 5 10, कितना हो गया 5√2 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस पता है, चार्ज पर है, तो पोटेंशियल A निकाल लो, कितना हुआ, पोटेंशियल A पे हुआ 1/4πε0 Q/r, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q कितना है आपका, यहाँ से शुरू कर देते हैं, 16 × 10⁻⁻6, ये 5√2 सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.05√2। बी निकाल लो इसकी वजह से, बी निकाल लो, तो 1/4π क्या हो रहा है बोर्ड में, बोर्ड साइड ड्राई नहीं हो रहा है ज़्यादा। BV इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻16 × 10⁻⁻/0.05√2। देखो चार्ज नेगेटिव है, तो ये आंसर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा है, इसमें इंक कम हो रही है लग रहा है।
स्टूडेंट थोड़ा इंक कम हो रहा है, तो वी ऐसे ही वी सी निकाल लेंगे। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, प्लस चार्ज है। नाइन इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻9 अपॉइंट 0.05√2। ऐसे ही बी डी निकाल लेंगे, 1/4πε0 क्यू वाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू -16 इंटू 10⁻9 अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए प्लस आप देख रहे हैं दो चार्ज, डी की वजह से चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज है। तो आंसर कैसा होगा इसका, ये नेगेटिव होगा। तो 2 पॉजिटिव है और 2 सेम नेगेटिव है, तो नेट क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0। इस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। थोड़ा इंक ख़त्म हो गई थी, ये प्रॉब्लम आ रही है तो अब दिखने में क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन आंसर 0 आ गया। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं और ये क्वेश्चन है, इन द न्यूक्लियस ऑफ U-238-92 2 प्रोटॉन्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 6 इंटू 10⁻−19 कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये मैंने बताया था, इट इज़ रिक्वायर्ड वर्क डन टू असेंबल 2 पॉइंट चार्जेज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब यूरेनियम न्यूक्लियस है और 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है। प्रोटॉन समझते ही चार्ज कितना हो गया इस पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज इक्वल होता है। और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, डिस्टेंस है आपका 6 इंटू 10⁻⁻15।
ये डिस्टेंस है आपका 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है इनका ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1.6 इंटू 2.56 9 इंटू 2.56 अपॉन 6 इंटू -19 और -19 कितना हो गया 38 और 38 में से 9 गया 24 गया 38 में से 24 गया तो कितना बचा 10⁻⁻14 जूल। आज मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और करा दूंगा। धीरे धीरे करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है ना। फिर 7-8 क्वेश्चन इसके और करा दूंगा, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे।